हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 12.1। आज हम यहाँ पर इसे कंप्लीट सोल्व करेंगे विद स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम यहाँ पर। टू क्यूब्स ईच ऑफ अ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास क्यूब कैसा होता है। ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। इसके जैसा ही एक क्यूब हमारे पास, एक क्यूब ऐसा ही हमारे पास नीचे जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्यूब है। ये हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। गिवन वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, जो साइड होती है साइड की पावर 3 होता है। ठीक है, ये कितना है 64। ये साइड क्यूब है हमारे पास 64। ये किसका क्यूब होता है हमारे पास, 4 का क्यूब, साइड क्यूब। तो जो हमारे पास साइड आई है वो कितनी आई, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ये साइड है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर की है। 4 की यह है और 4 की ये हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी आ रही, दो क्यूब की 8 आएगी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें दो का निकालना है यहाँ पर। ये देखिए आप, 4 इस साइड से 4 इस साइड की, ये हो जाएगी, और एक कितनी है हमारे पास, 8 है। यानी दोनों को जोड़ के एक हमें 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, और एक आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर की। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच एल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एल है, ये एल है, ये हाइट ले लेते हैं एच, एल ये बी है। 2 इंटू एल, एल कितनी है हमारे पास, 4 इंटू 4 प्लस बी कितनी है हमारे पास, 4 है यहाँ पर। एच कितनी है, 8 है। एच कितनी है यहाँ पर, 8 इंटू एल कितनी है यहाँ पर, 4। ठीक है, 2 इंटू 16 प्लस ये कितना आएगा, 32 प्लस 32। अब 2 इंटू, इन्हें आपस में जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 2 2 यानी 4 6 10 0 एक 1 एक हासिल यहाँ पर, 6 एक 7 एक 8 80। तो ये कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया निकालना है हमें, एरिया आया तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये। अगर हमारे पास वॉल्यूम होता तो हम क्यूब करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और जहाँ पर हमारे पास पाई आएगा उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22 22/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हेलो सिलेंडर। द diameters of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। ये देखिए हमारे पास क्या किस टाइप का होता है।
ये ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। जो इसकी डायमीटर है हेमिस्फेयर की कितनी है, 14 है। यानी यहाँ से पूरे की पूरे कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए तो 14 सेंटीमीटर। अगर हम इससे इतना हमारे पास इतनी हाइट है, ठीक है। टोटल कितनी है इस साइड से, 13 सेंटीमीटर है। और ये अगर हम इसकी रेडियस निकाल दें, डायमीटर की रेडियस कितनी आएगी, 7। 7 ही है, 7 ही है, ठीक है। जो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी, रेडियस स्मॉल आर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ये इसकी हमारे पास रेडियस आएगी। ये यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। इस साइड से भी 7 है और इस साइड से भी 7 है। तो ये ऊपर की डिस्टेंस 13 में से ऊपर की डिस्टेंस कितनी आएगी, 6 आएगी। जो हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की, जो इसकी हाइट है हमारे पास टोटली कितनी है, 13, और इसकी रेडियस यहाँ से घटा देंगे तो ये कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो जो ये ऊपर की है वो कितनी है, 6 है। ये तो इनर, तो इसके हमें अंदर का बताना है। यहाँ पर देखिए इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल, ये यहाँ पर दो पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो हमारे पास सिलिंड्रिकल पार्ट है और एक ये दूसरा है। ये देखिए आप, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक ये हेमिस्फीयर है यहाँ पर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो ये क्या आएगा, सिलेंड्रिकल 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या है, हेमिस्फीयर πr² यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2πr²। तो जो इसके अंदर का एरिया है हमारे पास 2 × 22/7, ये अलग कलर से दिखाते हैं हम यहाँ पर, 2 × 22/7 इंटू R। और कितना है हमारे पास यहाँ पर, 7 है। यहाँ पर देखिए आप, रेडियस है यहाँ पर, और हाइट कितनी है इसकी, 6 प्लस 2 × 22/7 एंड R क्या है हमारे पास यहाँ पर, रेडियस है। ये 7 से 7 कैंसिल यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आप, इस 7 से ये कैंसिल यहाँ पर, ये 2 × यानी 14, ये कितना आएगा, 44 × 6 प्लस 44 × 7, 44 दोनों में कॉमन है, 6 प्लस 7, ठीक है। 44 इंटू कितना आएगा, 13। 44 और 13 की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर
mounted on a hemisphere of a same radius. The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. यानी जो हमारे पास टॉय है उसकी टोटल हाइट बतानी है हमें. वो हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर है, टॉय एक कोन के टाइप का है वो. ठीक है, ये हमारे पास एक कोन के टाइप का होगा. ये इसका आप डायग्राम देखिए. इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है हमारे पास? 15.5. 15.5 इसकी टोटल हाइट है ये हमारे पास सेंटीमीटर. एंड थ्री कोन की हाइट, रेडियस कितनी है? 3.5. जो ये है इसकी रेडियस कितनी है? ये रेडियस 3.5. तो टोटल में से इसकी रेडियस घटा देंगे यहाँ पर, तो कितनी आएगी? ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ तक की हाइट. और ये नीचे कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसे लिखते हैं यहाँ पर. जो रेडियस है हमारे पास कोन की, रेडियस कितनी गिवन है? हमें 3.5 गिवन है. ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 7.2 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड हाइट निकालते हैं इसकी. जो हाइट है हमारे पास कोनिकल पार्ट की 15.5 माइनस के 3.5 कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर आई है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालते हैं? इसकी हाइट लेते हैं. हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा की ऊंचाई. एल से भी डिनोट करते हैं हम इसे. r² प्लस h². और यहाँ पर रेडियस है एंड h क्या है? यहाँ पर इसकी हाइट है. जो ये वाली हाइट है ना इसकी कोनिकल वाले की, इसकी ऊपरले वाले की, ये 12. और जो इसकी रेडियस है ये 3.5. यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7.2. और रेडियस कितनी है हमारे पास? 7/2 प्लस ये h हाइट कितनी है यहाँ पर? 12 का स्क्वायर. हम 3.5 का करते, लेकिन स्क्वायर करने में हमें किसका करते? वो 35 यानी 35 का करते. उसके बाद हमें बीच में पॉइंट लगना था, तो इसलिए 7/2 किया, क्योंकि 7 का और 2 का हमारे पास इजी पड़ता है. 49/4 प्लस 144, ये इनका स्क्वायर है. 49 प्लस 4 की यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा वो देखते हैं हम. 576/4. अब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पर. 625/4. तो इनसे बाहर आएगा क्या आएगा? ये 25/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. जो हमारे पास टॉय है उसका टोटल एरिया निकालना है हमें. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय.
CSA ओ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ओ हेमिस्फेयर स्पेरिकल। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है हमें यहाँ पर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7/2 है, इंटू एल क्या आया है हमारे पास 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार लिख देते हैं हम इसे। इससे ये कैंसिल 11, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 2 से यहाँ पर 11। तो यहाँ पर देखिए आप ये क्या आएगा हमारे पास, इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 5 7 275/2 प्लस ये कितना आएगा हमारे पास 77। इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3 7.5 प्लस 77, इन्हें ऐड करेंगे 0.5। ठीक है, 4 1 एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया होगा। ठीक है, ऐसे में निकालना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of a hemisphere can have and the surface area of the solid? यहाँ पर हमें इसका एरिया बताना है। हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्या है, एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है, साइड कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर की है हमारे पास। जो ये साइड होगी ये 7 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली साइड हमारे पास इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर? इस पर एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, इसके पास क्या है, एक हेमीस्फेयर है। तो टोटल कितनी है इसकी 7 है, टोटल 7 है हमारे पास। तो हेमीस्फेयर पूरे पे है, तो इसकी आधी क्या आएगी यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर 7/2 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 7 हैं। ठीक है, तो वो इसकी हाफ हो जाएगी। अब यहाँ टोटल एरिया निकालना है हमें इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक, जो हमारे पास क्यूबिकल पार्ट
प्लस सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर पार्ट है इसमें, हेमी स्पेयर पार्ट, एंड माइनस करना है इसमें से जो इसके बेस का है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, जो क्यूबिकल पार्ट है हमारे पास, क्यूब का एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड साइड की पावर 6, जो इसकी साइड है उसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी भुजा की पावर 3, प्लस हेमीस्फेयर क्या है हमारे पास, 2πr² है, माइनस करना जो इसका बेस है, जो बेस है ना, एरिया ऑफ द बेस हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का बेस हटाना है यहाँ से, πr²। ठीक है, यहाँ देखिए आप साइड की पावर 3 है, प्लस 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, πr² मिलेगा। साइड कितनी है हमारे पास, 7 है, 7 का क्यूब करना है, प्लस पाई की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर, 22/7 इंटू आर क्या है हमारे पास, 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11, इसका क्यूब करेंगे 294, प्लस इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 77/2। ठीक है, अब ये एज इट इज़, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए स्क्वायर, अगर क्यूब होता है तो इसकी पावर 3 होता है। ठीक है, ऐसे हमें ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमीस्फेयर डिप्रेशन इज अ कट out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edges of the cube। जो उसकी एजेस है, एजेस का मतलब यहाँ पर साइड है, जो क्यूब की साइड है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए यहाँ पर आप, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है हमारे पास। हेमीस्फेयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिक वुड ब्लॉक। तो जो हेमीस्फेयर है वो हमारे पास इसके अंदर है। ठीक है, हेमीस्फेयर इसके अंदर है हमारे पास। तो डायमीटर कितना है, L। जब उसने डायमीटर L दिया है हमें, तो इसकी रेडियस क्या होगी, L/2 होगी। ठीक है, क्योंकि डायमीटर जो रेडियस होती है वो हाफ होती है डायमीटर की, मतलब हाँ। और जो क्यूब है इसकी एजेस कितनी है हमारे पास, L है यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ टोटल एरिया बताना है हमें, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया ना, जस्ट फोर्थ क्वेश्चन, इससे पहला सेम उसी की तरह है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, जो क्यूबिकल पार्ट है हमारे पास, प्लस करना है हमें यहाँ पर CSA ऑफ हेमीस्फेयर
फिर माइनस करना है यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर पार्ट का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एजिज 6 × 6 होती है ना, 6 × एजिज यानी साइड स्क्वायर। अच्छा वो वॉल्यूम था, वॉल्यूम का, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, 6 × स्क्वायर, 6 × स्क्वायर, ये कितना आएगा यहाँ पर 6 × 49, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लगाया, 6 × साइड स्क्वायर, माइनस किया हमने यहाँ पर सी एस ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर स्क्वायर, 2πr², ये प्लस करना है हमें यहाँ पर 2πr², माइनस करना है यहाँ पर एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर πr², 6 साइड, साइड क्या है हमारे पास, एजेस कितनी है, l² है, प्लस 2 × पाई, यहाँ पर देखिए 2πr² में से एक π² हमने यहाँ से घटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये πr² बचेगा, पाई आर कितना है हमारे पास यहाँ पर l/2², 6l² प्लस पाई l²/4, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 24l² प्लस पाई l²/4, यहाँ पर देखिए आप l² कॉमन, l² कॉमन आ जाएगा, 24 प्लस π/4, यहाँ पर कुछ नहीं लिया इसने, तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए मेडिसिन कैप्सूल इज द स्पेस शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल, जो हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, विद 2 होमोस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, फिगर 12.10, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इन 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। तो इसका हमें सरफेस एरिया बताना है। ये देखिए आप, इतनी टोटल कितनी है इसकी, 5 मिलीमीटर है, अगर इसकी रेडियस देखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा ना, इसका हाफ आ जाएगा, ये कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और जो ये एरिया है, ये एरिया है हमारे पास, ये अंदर अलग आ जाएगा। अब जैसे ही ये हमारे पास है 2.5 आएगा, ये 2.5, तो 2.5 एरिया ये भी होगा हमारे पास, 2.5 एरिया ये होगा यहाँ से। ठीक है, तो 14 में से 14 माइनस 2.5, 2.5 यानी 5 घटा देंगे, कितना आएगा 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, जो ये वाली डिस्टेंस आएगी 9 मिलीमीटर आएगी यहाँ तक की। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डायग्राम में ही शो कर दिया सब कुछ, तो यहाँ पर बस इसका डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ फाइंड द सरफेस, इट्स सरफेस एरिया, टोटल निकाल देते हैं यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल
इक्वल्स टू, एक एरिया ही है हमारे पास हेमीस्फेयर, एक ही एरिया ही है यानी दो गुना हो जाएगा। 2 × CSA ओ हेमीस्फेयर पार्ट प्लस ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट CSA ओ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। 2 × 2 पाई r², ठीक है। प्लस करना है हमें CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारे पास 2 πr² RH, 2 πr² सिलेंड्रिकल यानी बेलन का क्षेत्रफल ये आएगा हमारे पास 2 πr²। 2 यानी 4 πr², और कितना है हमारे पास 5/2 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 पाई एज इट इज लिखा, और क्या है हमारे पास 5/2 है। h कितना है हमारे पास, h 9 है। इसकी हाइट देखिए आप, जो ये वाली हाइट आई ना, ये वाली 9 मिलीमीटर। 4 पाई इंटू 25/4 प्लस 2 पाई इंटू 5/2 इंटू 9। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। यहाँ पर देखिए क्या आएगा 25 पाई प्लस के, यहाँ पर देखिए कितना आएगा 45 पाई। अब इन्हें ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा 70 पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 70 इंटू 22/7। 7 से इसे काटते हैं, कितना आएगा 10 इंटू 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग ट्राई करना। एंड 8 क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर उसके बाद बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ए वुडन आर्टिकल्स was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in a figure 12.11 यानी 12.11 of the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर का है, एंड इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस, जो इसकी रेडियस है ये हमारे पास 3.5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो हमारे पास ये आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। जो आर गिवन है हमें यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। वुडन आर्टिकल ये दे दिया, एंड जो सिलेंडर की हाइट है हमारे पास वो कितनी है यहाँ पर h 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया। एक हेमिस्फीयर ही है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर ही है, तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या है हमारे पास 2 πRH प्लस
टू इंटू हेमिस्फेयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर बस 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7/2 है, इंटू एच कितना है हमारे पास 10 प्लस 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 7/2 इंटू 7/2। अब इन्हें यहाँ पर काट देते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से यहाँ 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 प्लस 22 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए आप 22 कॉमन 10 प्लस 7, 22 इंटू 17, तो कितना आएगा ये 34 34 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए सॉलिड इज इन द shape of a cone standing on a hemisphere with both their यानी रेडियस beings equal to 1 centimeter। ठीक है, 1 centimeter and the height of the cone is equals to its radius। Find the volumes of the solid in the terms of pi। यानी पाई की टर्म में हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट करने के, इन पाई की टर्म में मांगा हुआ है आंसर हमारे पास। 1 सेंटीमीटर है हमारे पास इसकी रेडियस, बोथ दे रेडियस बीइंग हेमिस्फीयर, एंड जो हमारे पास शेप है सॉलिड स्फीयर यानी कोन एंड हेमिस्फीयर, इनकी रेडियस कितनी है हमारे पास 1 है। यहाँ पर देखिए आप ठीक है, ये है हमारे पास इसका डायग्राम। जो ये रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है, 1 सेंटीमीटर। हेमी स्फीयर एंड कोन की दोनों की है ये जो हाइट है ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जो ये नीचे की हाइट है ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है, जो हमारे पास ये कॉनिकल है ना यानी शंकु है, उसका देखना है यहाँ पर, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पार्ट, ये जो नीचे का है यहाँ पर। ठीक है, कॉनिकल पार्ट इसका क्या निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इनका वॉल्यूम है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं
1 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर एच कितना है यहाँ पर? एच भी हमारे पास 1 है। हाइट इंटू 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज। और कितना है 1 का क्यूब 1 पाई। यहाँ पर क्या आएगा ये 1/3 इंटू पाई प्लस 2/3 इंटू पाई। इन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे हम, क्या आएगा देखिए आप, पाई प्लस 2 पाई/3, ये 3 पाई/3, ये क्या आएगा हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रेचल, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using a tin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volumes of the air contains in the model at a Rachel made. Assume the author and inner dimension of the model to by nearly the same. यहाँ पर देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है यहाँ पर देखिए, और 2 कोन है अटैच इट्स एंड, यानी इसके सिरों पर 2 कोन है हमारे पास। एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके सिरों पर क्या है हमारे पास, कोन है। ये क्या है हमारे पास, ऐसे कोन है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है टोटल। इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। कितनी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कोन है इसकी 2 सेंटीमीटर है, 2 इस साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 ये यानी 4। 12 में से 4 हटा देंगे हम यहाँ से, 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी है, सिलेंड्रिकल की हाइट है। सिलेंडर की क्या है, ये हाइट है h, क्या आएगी ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास कितनी आएगी, 8 आएगी। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो ये डायमीटर है हमारे पास, ये टोटल कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आएगी हमारे पास, इसकी हाफ आएगी, 3/2 आएगी। और कितनी आएगी यहाँ पर, 3/2 आएगी। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी डायमीटर हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। जो इसका डी गिवन है यानी डायमीटर, वो कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। एच हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देता हूँ फिर भी मैं, 8 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ गई इसकी 3/2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ एयर कंटेन्स इन द मॉडल दैट रेचल रेचल मेड। टोटल वॉल्यूम बताना है हमें यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। जो मॉडल में एयर है ना, हवा कितनी प्रेजेंट होगी, यहाँ पर देखिए आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमारे पास दो, इसके दो कोन है, एक कोन ये से है और एक कोन ये है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, जो ये हमारे पास है ये H2 है। आर जो हमने लिया ना ये H2 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का क्या आएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये H है यहाँ पर शंकु का। इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर 2 है। ये किसकी है, सिलेंडर की। H2 बोला है इसे हमने। कोन की हाइट कितनी है H1 2 सेंटीमीटर। इक्वल्स टू पाई R2। R2 कितना है हमारे पास यहाँ पर, R2 क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ आर स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। H2 कितना है हमारे पास सिलेंड्रिकल का, यानी 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई इंटू ये आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर है यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H1। H1 कितना है हमारे पास 2 है। यहाँ पर देखिए आप, पाई ये कितना आएगा 9/4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई इंटू 9/4 इंटू 2। इस 2 से ये कैंसिल 2 आएगा, इस 2 से ये कैंसिल। ठीक है, और इस 3 से ये 9 कैंसिल 3 आएगा, इससे ये कैंसिल 2 आएगा। 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई 18 पाई प्लस ये 3 पाई 21 पाई। पाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 21 इंटू 22/7। 7 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो क्या आएगा 3 इंटू 22 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में निकाल लेना तो क्यूब आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर syrup with to about 30% of its volume. Find approximately how much
सर वुड बी फाउंड इन 45 जामुन, गुलाब जामुन इज शेप लाइक सिलेंड्रिकल, यानी जो इनकी शेप है वो हमारे पास सिलेंडर के आकार की है। विद टू हेमीस्फेयर, उसमें टू हेमीस्फेयर बनेंगे, एंड्स यानी उनके सिरों पर, विद 5, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो उनकी लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, एंड डायमीटर 2.5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, इसमें हेमीस्फेयर बनाना है हमें। ये हमारे पास इसके दो हेमिस्फेयर होंगे इसके सिरों पर, इस तरह का होता है ना हमारे पास एक कैप्सूल। ठीक है, 30% वॉल्यूम मच, सर 45 जामुन ईच एंड 25 डायमीटर। इसकी डायमीटर है हमारे पास 25, यानी जो इसकी ये है ना पूरी की पूरी कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो इसकी रेडियस हमारे पास इसकी हाफ हो जाएगी बस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो रेडियस आएगी वो हाफ आएगी यहाँ पर। डायमीटर कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस आएगी हमारे पास वो दोनों पे काम करेगी यहाँ पर, 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हमारे पास 1.4 आएगी सिलेंडर की भी, और यहाँ पर कोन की भी, ये हेमिस्फेयर की, सॉरी हेमिस्फेयर। विद एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितनी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और आप यहाँ पर देखिए ये कितनी है इसकी, यहाँ पर रेडियस 1.5 है, 1.5 ये है हमारे पास, 1.5 1.4 1.4 ये होगी, 1.4 ये आएगी यहाँ पर। ठीक है, 1 तो ये कितनी आएगी यहाँ पर इनकी हेमिस्फेयर की, 2.8 आ जाएगी। फाइव में से इसे घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा, 2.1 हासिल हमने वहाँ लिया, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। तो जो ये आएगी डिस्टेंस हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आएगी यहाँ तक की। हमें इसका टोटल फाइंड अप्रोक्सीमेटली, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ, सर तो इतना देन ये एंड विद द इट्स 30% वॉल्यूम। ठीक है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ये क्या है हमारे पास, जे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो यहाँ पर सिलेंडर बनेगा ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस 2 क्या है यहाँ पर, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, πr² h, यानी बेलन का क्षेत्रफल, πr² h।
प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ये क्या आएगा हमारे पास हेमीस्फेयर का 2 इंटू 2/3 पाई आर इस क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई यहाँ पर आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 1.4 है, 1.4 और एच कितना है इसका सिलेंडर का 2.2। ये 1.4 देखना और जो इसकी 2.2 आई है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल की हाइट है यहाँ पर, प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर 1.4 क्यूब। ये कितना आएगा 22/7। ये इसका क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और 7 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ मैं। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2.2 प्लस फिर क्या आएगा यहाँ पर 4/3 इंटू 1.4। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वो किसका आएगा 1 का, लेकिन जो टोटल टोटल चाहिएगा हमें, एक यहाँ पर हमने 1 का निकाला है, हमें 45 जामुन्स का निकालना है यहाँ पर। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा 45 से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास वो 1 का आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 1 जामुन का, और 45 का निकालना है, 45 जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 45 इंटू जो ये वॉल्यूम आएगा इतनी उसमें संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबिड विद 4 conical dispersion to hold pens. The dimension of the cubits are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the dispersion is 0.5 centimeter and the depth is 1.5 centimeter. Find the volume of a wood in the entire stand. यानी हमें पूरे स्टैंड का बताना है हमें। ठीक है, इसकी रेडियस हमें कितनी दी है, ये रेडियस इसने 0.5 दी है एंड इसे कितना गहरा है, यानी डीप मतलब कितना गहरा है, उसकी हाइट बता रहा है यहाँ पर 1.4। ये देखिए आप, जो ये है ना, इसकी निकालनी है हमें, कितनी रेडियस है एंड कितनी इसकी हाइट है। ये कितनी है 0.5 है, r इक्वल्स टू 0.5।
एंड डेप डीप यानी कितना गहरा है ये 1.4 सेंटीमीटर इतनी इसकी हाइट है यानी एच एच इक्वल्स टू और हमारे पास कितने हैं ये 1 2 3 4 टोटल कितने हैं ये 4 है एक का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायमेंशन 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर ठीक है तो हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फूड ठीक है इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट्स माइनस करना है यानी ये हमारे पास है ना ये वाली चीज माइनस करनी है हमें 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये चीज हमें माइनस करनी है यहाँ पर LBH -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच LBH हमें गिवन है यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर देखिए आप ए विजल इन इज इन द फॉर्म ऑफ अन इन्वेस्टेड कोन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप जो इसकी टॉप की रेडियस है विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर इट इज फिल्ड विद वाटर यानी वो वाटर से भरी हुई है अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉर्ट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द विजल 1/4 1/4 का क्या मतलब है यहाँ पर 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट फाइंड द नंबर यानी नंबर का क्या मतलब है यहाँ पर एन फाइंड करना है हमें यहाँ इफ लीड शॉर्ट ड्रॉप इन द विजल ठीक है ये विजल देखो हमारे पास कैसा होता है यहाँ पर क्या है ये कोन सबसे पहले कोन बनाते हैं यहाँ पर ये क्या है हमारे पास कोन है इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें यहाँ पर देखिए इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ठीक है एंड इसकी रेडियस देखेंगे क्या है हमारे पास 5 ओपन इट्स 5 सेंटीमीटर ये जो ये रेडियस है इसकी यहाँ पर ये कितनी है 5 सेंटीमीटर फिल अप द वाटर बीम्स एंड 0.5 जो लीड शॉर्ट है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एच कितना गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है हमारे पास R1 यानी इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड ओपन ये आ जाएगी देन इसके बाद जो R2 है हमारे पास लीड शॉर्ट ये ना व्हेन लीड शॉर्ट ये R2 लेट किया हमने कितनी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द नंबर्स एन लीड शॉर्ट ड्रॉप इन द वाटर यानी यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है नंबर ऑफ वाटर तो वॉल्यूम्स ऑफ अ वाटर
स्पीड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लीड सोर्स। लीड सोर्ट ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड। ये यहाँ पर जो ये हमारे पास कौन है, कौन वाला लिखना है यहाँ पर 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास, लेकिन ये क्या है 1 वाले का इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स लीड सोर्ट। यहाँ पे नंबर बताना है हमें n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये R2 है यहाँ पर रेडियस। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर R1 एंड R2। यहाँ पर सिंपली देखिए आप, ये कितना आएगा हमारे पास 12 पाई, दोनों साइड है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल। ये कितना है हमारे पास, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 है, 4 की उस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। R1 स्क्वायर एच इक्वल्स टू 12n इन 4 है ना हमारे पास, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 आएगा, NR2 क्यूब। ये क्या है हमारे पास क्यूब है। अब यहाँ पर इनकी रेडियस रखते हैं। R1 की रेडियस कितनी है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर, H कितना है यहाँ पर 8 है, 16, N निकालना है हमें यहाँ पर, R2 क्यूब कितना है 0.5 की पावर 3, ये कितना आएगा 25 5 इंटू 5 25 इंटू 8 इक्वल्स टू 16 इंटू n। ये क्यूब करना है हमें इसका, तो क्या आएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है हमारे पास, ये पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ाई, इसे 1 ये 2 1/2 लिख सकते हैं। इसे 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिख के हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हें ऐसे ही लिख लेते हैं 25 इंटू 8, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, n इंटू 1 क्या आएगा, ये 8 आएगा, ठीक है। ये इस साइड डिवाइड में, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, 25 इंटू 8 इंटू 8/16 इक्वल्स टू n। यहाँ पर देखिए आप, 8 से ये कैंसिल 2 आएगा, इससे ये कैंसिल, क्या आएगा 4 की और 25 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल्स टू 25 इंटू 4, n इक्वल्स टू 100। यानी कितना है यहाँ पर 100 आया है। जो ड्रॉप टू वाटर है हमारे पास, जितना वाटर गिरेगा वो कितना गिरेगा 100 ड्रॉप्स, 100 ड्रॉप्स, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 यानी 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास यानी द्रव्यमान ऑफ द पोल। हमें इसका वेट बताना है, कितना वजन है, मास का मतलब द्रव्यमान, कितना वजन है उसमें। गिवन that 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स मास। हम एक का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन ये क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर टाइप है,
ठीक है। इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें यहाँ पर देखिए आप 220 सेंटीमीटर। देन ये क्या है, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का अनदर है इसी के ऊपर। इसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए आप, इसका बेस कितना है, 24। सिलेंडर देखिए आप, जो R1 है, R1 कितनी आएगी, डायमीटर गिवन है हमें D1 कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगी, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। जो R1 आएगा वो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारे पास R1 होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। इसी के साथ यहाँ पर इसकी हाइट ले लेते हैं, हाइट यानी H1 पहले वाले की निकालते हैं, 220 सेंटीमीटर, या इसकी यहाँ पर क्या है, हाइट है H1। इसी के साथ अनदर सिलेंडर है हमारे पास, इसकी हाइट कितनी है, 60 है, तो अनदर को हम H2 लिख लेते हैं, 60 सेंटीमीटर। इसी के साथ यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, 8 है, इसकी तो गिवन है बस। तो जो R2 आई है वो कितनी है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ये आ गई हमारे पास। तो इसका हमें टोटल एरिया बताना है। ये सारी चीज़ गिवन है, अब एरिया में बताइए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पोल, यहाँ पर देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस करना है इसमें छोटे वाले का, वॉल्यूम्स ऑफ स्मॉलर सिलेंडर का। ठीक है, इक्वल्स टू पाई R²H प्लस इसका भी क्या होगा, पाई R²H। 1 और 2 कैसे पता लगेगा, जो हमने इस लार्जर लिया है इसमें 1 1 है, जो स्मॉलर लिया है वे 2 2 है हमारे पास। ठीक है, जो ये चीज़ है हमारे पास ये किसकी है, लार्जर सिलेंडर की, और जो ये छोटी वाली चीज़ है वो किसकी है, स्मॉलर सिलेंडर की। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारे पास, 220 प्लस ये पाई हमने कॉमन ले लिया, R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है, 60। यहाँ पर देखिए आप, पाई इंटू ये कितना आएगा, 144, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 गुना 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 इंटू 60। ठीक है, आप लोग ये पाई क्या है हमारे पास, पाई हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए आप, पाई हमें क्या यूज़ करना है, 3.14। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करना है इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और इसमें क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ते हैं। पाई क्या है, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू इनकी वैल्यू क्या आएगी, 35,520। ठीक है, ये इसकी हमारे पास वैल्यू आई है, और इनकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ये किसकी है? एक की आई है, जो हमारे पास एक है ना, वो टोटल एरिया एक की आई है। वो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम। जो 1 सेंटीमीटर है वो 8 ग्राम के इक्वल है। यहाँ पर कितना आया है हमारे पास? 11153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, हमें ग्राम में लाना है इसे। ये आ जाएगा, देखिए आप, 2.8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मास ऑफ है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 892262.4 ग्राम, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है उसे हम किलोग्राम में लिखते हैं हमेशा। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम में ले आएंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा ये 2624 kg। 1000 से भाग करते हैं ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही हमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, जैसे हमने ये किया है सेम इसी तरह से है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं हम। ए स्पेरिकल ग्लास vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in a diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर की पावर 3. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi equals to 3.14 हमें यूज करना है यहाँ पर। इसका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसके साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं फाइनल। ये क्या है हमारे पास? सिलेंड्रिकल नेक, यानी इसकी गर्दन है हमारे पास एक ऐसा, ये क्या स्पेरिकल है, स्पेरिकल ग्लास की जो उसकी गर्दन है वो कैसे सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर देखिए, आप देख के आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है हमारे पास, इस तरह का है ये हमारे पास एक बर्तन, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए नेक है जो इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और जो इसका डायमीटर है वो कितना है? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना गिवन है? 2 गिवन है। तो रेडियस क्या आ जाएगी? 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। जो उसकी रेडियस आएगी 1 आएगी हमारे पास। ठीक है, इसे हम 1 ले लेते हैं। ये H1 लेंगे, H तो एक ही रहेगा इसमें, R1 क्योंकि R2 आएंगे हमारे पास। एक ही है, एक स्पेरिकल का आएगा। डायमीटर द स्पेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर है हमारे पास इसका कितना है? 8.5 इसका स्पेरिकल का। स्पेरिकल डायमीटर कितना गिवन है हमें? 8.5। यहाँ पर देखिए आप 8.5 है।
तो इसकी रेडियस क्या आएगी, R2 ले लेते हैं इसे, 8.5/2, ये 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हैं ना इसका, वॉल्यूम ऑफ विजल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, πr²h, ये 1 है, प्लस 4/3 πr³, स्फीयर का क्या है हमारे पास 2, रेडियस 2 है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 3.14 रखना है। R1 कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, h कितना है हमारे पास यहाँ पर 8, प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू R2 का क्या है हमारे पास 4.25 स्क्वायर, क्यूब है सॉरी, ये रहा 4.25, तो 3.14 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस 4/3, ये क्या आएगा यहाँ पर देखिए आप 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, इसकी आप मल्टीप्लाई करना और जो इन्हें जोड़ के आएगा लास्ट में फाइनल 3.14 की लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।